अगला जो टॉपिक तुम लोग को पढ़ना है उसका नाम है प्रवास की धाराएं, यानी फ्लो ऑफ माइग्रेशन। तो फ्लो ऑफ माइग्रेशन का मतलब होता है कि किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में लोग प्रवास कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है फ्लो या प्रवास की धाराएं। तो भारत में जो प्रवास होता है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो आंतरिक प्रवास की धारा है। आंतरिक का मतलब हुआ भारत की सीमा के अंदर ही जब एक स्थान से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, यानी भारत के सीमा के अंदर ही जब लोग अपने स्थान को स्थायी रूप से परिवर्तित करते हैं तो उसको कहा जाता है आंतरिक प्रवास की धारा। ठीक है। अब ये जो आंतरिक प्रवास की धारा है वो मूल रूप से फिर से 4 भागों में बांटा गया है। ग्रामीण से ग्रामीण, यानी गांव से, एक गांव से दूसरे गांव। ग्रामीण से शहर, एक गांव से दूसरे शहर में। शहर से शहर, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में। और शहर से ग्रामीण क्षेत्र में। ये 4 भाग हैं। अब ये जो 4 भाग हैं उनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है किसी एक राज्य की सीमा के अंदर ही, यानी एक, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही अंदर, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही अंदर, चाहे तुम ग्रामीण से ग्रामीण जाओ, ग्रामीण से शहर जाओ, शहर से शहर जाओ, या शहर से ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, तो उसको कहा जाएगा अंतर्राज्यीय प्रवास की धारा। इसमें क्या है कि इस प्रवास की धारा में महिला या पुरुष वो कौन सबसे ज़्यादा प्रवास करते हैं, तो तुम्हें जानकर ये आश्चर्य होगा कि अंतर्राज्यीय प्रवास की धारा में सबसे ज़्यादा जो प्रवास किया जाता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसका मूल कारण है विवाह। याद रखो, ये एग्ज़ाम में आया है, पिछले साल के एग्ज़ाम में। अंतर्राज्यीय प्रवास की धारा में चाहे वो ग्रामीण से ग्रामीण हो, ग्रामीण से शहर हो, शहर से शहर हो, या शहर से ग्रामीण क्षेत्र में हो, सबसे ज़्यादा प्रवास कौन करता है, पुरुष या महिला? तो महिला करती है, जिसका मूल कारण विवाह है। विवाह के उपरांत वो अपने ससुराल में जाकर जब बसती है तो वहाँ उसको प्रवासी कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा जो धारा है वो है अंतर्राज्यीय। ठीक है। दूसरा क्या है? अंतर्राज्यीय। पहला अंतः था और दूसरा कौन सा है? अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास कर जाना, यानी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से गुजरात, उत्तर प्रदेश से बिहार, उत्तर प्रदेश से पंजाब। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास किया जाता है तो उसको अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। और इसमें भी तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि केवल ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में केवल पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवास करने वाले पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। बाकी जो 3 हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, शहर से शहर या शहर से ग्रामीण, इसमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो 2 प्रकार का माइग्रेशन हो गया, 2 प्रकार का प्रवास हो गया। किसमें? आंतरिक प्रवास में। एक अंतर्राज्यीय और एक अंतर्राज्यीय। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब हुआ कि भारत की सीमा से बाहर किसी और अन्य देश में जब व्यक्ति जाता है, यानी उत्प्रवास करता है। याद रखो शब्द को, उत्प्रवास करता है, या भारत से अन्य देश से भारत में आप्रवास करता है। शब्द याद रखो, आप्रवास और उत्प्रवास। जब भारत से बाहर जाते हैं तो उसको उत्प्रवास करते हैं, बाहर से अंदर, भारत के अंदर आते हैं अन्य देश से तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो हुआ है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अन्य देशों, जो कि लगभग 96% भाग को बनाता है।